कर्तव्य है कि यदि उसका सेवक गलती करेगा तो वो गलती स्वामी की मानी जाएगी। भगवान ने कहा कि स्वामी ने ऐसा सेवक क्यों रखा, तो बदतमीजी करता है। भाई आपका कुत्ता अगर किसी को काट ले तो कुत्ता तो सॉरी नहीं बोलेगा, सॉरी तो मालिक को बोलना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं। ऋषियों ने कहा अब क्षमा मांगने से कुछ होगा नहीं प्रभु, क्योंकि हम इनको श्राप दे चुके हैं। भगवान ने कहा कितना बड़ा श्राप दिया है? बोले 7 जन्म राक्षस होने का श्राप दिया है। अब जो आप लोग इस कथा को सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपने इसको 5 मिनट ध्यान से पकड़ लिया तो आपको 2.5 आकर प्रेम का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सनकादिक ऋषि ने भगवान विष्णु के सबसे प्रिय द्वारपालों को, सेक्रेटरीज को श्राप दिया 7 जन्म राक्षस होने का। और जब द्वारपालों ने भगवान को क्षमा मांगते हुए देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़े वीआईपी हैं, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। तो उन्होंने भगवान के पैर पकड़ के रोना शुरू किया और कहा प्रभु किसी भी तरह हमको क्षमा करवाइए। भगवान ने ऋषियों से निवेदन किया, लेकिन ऋषियों ने कहा कि मुख से निकली हुई बोली और राइफल की गोली वापस तो नहीं आ सकती, प्राप्त तो हो गया, प्राप्त तो हो गया, ये वापस तो नहीं होगा। तब दोनों बहुत रोए और भगवान ने ऋषियों से स्पेशल अपील की महाराज कुछ कम कर दीजिए। ऋषियों ने कहा कि कम तो कर देंगे, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, अगर ये 7 जन्म तप करेंगे तो पूरी दुनिया में इनकी पूजा होगी, हर घर में इनके फोटो लगेंगे, हर कथावाचक इनकी प्रशंसा करेगा। लेकिन अगर हम इनको कम करेंगे सजा को और ये 3 जन्म लेंगे तो फिर आप इनसे पूछ लीजिए, हर रामलीला मैदान के मेले में इनके पुतले फूके जाएंगे, हर कथावाचक इनकी निंदा करेगा। इनसे पूछ लीजिए हीरो बनना चाहते हैं कि विलेन बनना चाहते हैं, ये नायक बनना चाहते हैं कि खलनायक बनना चाहते हैं। सजा कम करने का 7 जन्म से 3 जन्म कर देंगे, लेकिन उसमें एक खलनायक बन जाएंगे। और अगर ये 7 जन्म तप करेंगे तो हीरो बन जाएंगे। इनसे पूछिए कि इनको नाम रूप यश पसंद है या बदनामी कुरूपता और अपयश पसंद है। अब आप बताइए इनको क्या चुनना चाहिए। अब आप लोगों को फैसला करना है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था, ध्यान से सुनिए, इनको 7 जन्म या 3 जन्म, मैं एक बार वोटिंग करा देता हूं क्योंकि लोकतंत्र है। आप में से जो लोग 7 जन्म के पक्ष में इनको हीरो बनाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर दें। काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया, बहनों में भी। तो इनको विलेन बनाना चाहते हैं, खलनायक बनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, 3 जन्म चाहते हैं, वो हाथ खड़ा कर दें। कुल 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब आप इसको जरा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। इन्होंने कहा प्रभु हमको 3 जन्म वाला मार्ग चुनना है। चाहे दुनिया हमारे पुतले फूके, हमारे गंदे गंदे पोस्टर बनाए, हमारे सींग बनाए, हमारे दांत बनाए, दुनिया के सारे विद्वान अपनी पुस्तकों में हमारी निंदा करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दुनिया में सम्मान लेने के लिए आपके भक्त नहीं बने हैं। हमारा जो एजेंडा है वो आपके चरणों की सेवा है। हमारा एजेंडा अपनी पूजा करवाना नहीं है, आपकी सेवा करना है। इसलिए दुनिया हमको गाली बकती रहे, दुनिया हमारे पुतले फूकती रहे, हमें उससे क्या मतलब है। इस विधि से हम आपके चरणों की सेवा में जल्दी से जल्दी दोबारा आ सकें, वो मार्ग हमको प्रिय है। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो नारद जी ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा, जरा एक पंक्ति मेरे पीछे दोहरा दीजिए। बोले तत् सुखात सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। इसका मतलब होता है कि जिनको हम प्रेम करते हैं उनके सुख में हम सुखी हैं। अगर अपने सुख की कामना हो गई तो प्रेम नहीं हुआ, फिर वो
तो सुखात सुखित्वम इति वासना लक्षण। बहुत बड़ी बात है जो समझने की है। आज जो रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, तो सारे आपस का प्रेम जो समाप्त हो रहा है, केवल इस कारण से कि ये कितना दिया। अरे जिन लोगों ने देश को प्रेम किया, भगत सिंह ने फांसी के फंदे चूमे, बिरसा मुंडा जी ने अपना बलिदान किया, इन्होंने भी किया, उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं सोचा। जिन्होंने देश को प्रेम किया, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। एक मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, मां बच्चों को पेट भर के खिलाती है, अपने लिए बचे या ना बचे, क्योंकि प्रेम करती है। प्रेम का मतलब है मैं कितना सुख दे सकती हूं, मैं कितना सुख दे सकता हूं। और आजकल उल्टा चल रहा है, मैंने आपके लिए इतना किया तो आपने मेरे लिए कितना किया। अगर ये भावना आ गई तो बिजनेस शुरू हो गया, और रिश्तों में तो बिजनेस नहीं होता। इनकी भावना को जब देखा, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान में रखिए। और ये जो भावनाएं हैं रिश्तों से होती है। इतना गहरा रिश्ता होगा। इस भूमि को वंदे मातरम उन लोगों ने बोला जो करोड़ों साल से इस भूमि पर रहते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के नाम पर ही हमारे पर्वतों के नाम में है, हमारी नदियों के नाम है, हमारे सरोवरों के नाम है, हमारे वनों के नाम है। इसलिए हमारे लोगों ने इस भूमि के लिए बलिदान किए। तो जिन्होंने भूमि को मां माना, उन्होंने वंदे मातरम गाकर फांसी के फंदे चूमे, और जिन्होंने इसको केवल भूमि का टुकड़ा माना, उन्होंने इसके टुकड़े करा दिए। और आज भी वो टुकड़े कराने के लिए साजिश रच रहे हैं। ये तो आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। भावनाएं सदैव संबंधों से होती हैं, बिना संबंध के भावना नहीं होती। इनकी भावना जब देखी, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान तो भावना से प्रभावित होते हैं। हमारी बहुत प्यारी चौपाई है, ताकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम पे प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सारा खेल भावना का है। ताकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अभी मैं आपको